चांदपुर गांव हमेशा से एक शांत जगह था। प्राचीन जंगल और घाटी में बहती नदी के बीच बसा हुआ जीवन धीरे धीरे चलता था। लोग जमीन और एक दूसरे के साथ तालमेल में रहते थे। लेकिन हर शांत जगह की तरह यहां भी कहानियां थीं। कहानियां श्रापों और भटकती आत्माओं की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी और बच्चों को डराने के लिए आग के पास सुनाई जाती थी। लेकिन एक कहानी सबसे अलग थी, सावित्री की कहानी। एक युवती जिसकी दुखद मौत ने उसे एक यक्षिणी में बदल दिया। एक ऐसी आत्मा जिसमें अकल्पनीय ताकत और गुस्सा। कई साल पहले जब मंदिर एक डरावनी जगह नहीं बना था, सावित्री चांदपुर गांव में रहती थी। उसे उसकी खूबसूरती और दयालुता के लिए जाना जाता था। उसकी बड़ी बादामी आंखें मासूमियत से भरी थीं। उसकी हंसी गांव में संगीत की तरह गूंजती थी। वह एक समर्पित बेटी थी और सभी से बहुत प्यार करती थी। उसकी जिंदगी भले ही साधारण थी, खुशियों और सपनों से भरी हुई थी, लेकिन गांव की शांति बहुत नाजुक थी और किस्मत अक्सर निर्दयी होती है। उस समय एक स्थानीय जमींदार देवेंद्र चांदपुर और उसके आसपास की जमीनों पर राज करता था। वह अमीर, शक्तिशाली और निर्दयी था। एक ऐसा आदमी जो अपनी मर्जी से सब कुछ लेता था, परिणामों की परवाह किए बिना। देवेंद्र की नजरें सावित्री पर पड़ते ही उस पर ठहर गई। उसकी खूबसूरती के दीवाने हो गए और उसने उसके परिवार को धन दौलत का लालच देना शुरू कर दिया, अगर वह उसकी पत्नी बनने के लिए मान जाए। लेकिन सावित्री का दिल पहले से ही किसी और के लिए धड़कता था। एक विनम्र और दयालु किसान अरुण, जिसे वह बहुत प्यार करती थी। सावित्री ने देवेंद्र के प्रस्ताव को सम्मान पूर्वक ठुकरा दिया, कहकर कि उसका दिल पहले से किसी और का है। लेकिन देवेंद्र ऐसा आदमी नहीं था जिसे ठुकराया जाए। उसका अहंकार आहत हुआ और उसने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सावित्री को पाकर रहेगा। गांव में जल्द ही फुसफुसाहट की एक आंधी आ गई। गांव वाले जानते थे कि देवेंद्र किस हद तक जा सकता है। उसने पहले भी कई परिवारों को तबाह कर दिया था जो उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करते थे। सावित्री के माता पिता ने उससे विनती की कि वह दोबारा सोचे, अपनी सुरक्षा और परिवार की भलाई का ख्याल करे। लेकिन सावित्री का प्यार अरुण के लिए अडिग था। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, शादी से कुछ दिन पहले एक बड़ा हादसा हुआ। देवेंद्र अपने पागलपन की हद तक पहुंचकर अपने वफादार लोगों को लेकर अंधेरे में गांव में घुस आया। वे सावित्री के घर में घुस गए, उसे खींचकर बाहर ले आए। उसकी चीखों और गुहारों के बावजूद उसका परिवार उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। अरुण शोर सुनते ही दौड़ा, लेकिन वह जमींदार के लोगों का मुकाबला नहीं कर सका। उन्होंने उसे पकड़ लिया और जबरन जमीन पर पटक दिया। उसे मजबूर किया कि वह देखे कैसे देवेंद्र सावित्री को ले जा रहा था, ये कहते हुए कि सूरज निकलने से पहले वह उसकी हो जाएगी। देवेंद्र उसे गांव के बाहर जंगल में एक पुराने मंदिर में ले गया। वहां उसने उसका जबरन विवाह करना चाहा, एक पवित्र अनुष्ठान का मजाक उड़ाते हुए। लेकिन सावित्री की आत्मा मजबूत थी और वह मंदिर में घसीटे जाते हुए भी देवताओं से प्रार्थना कर रही थी। उसने उनसे न्याय की भीख मांगी, इस अत्याचार से बचने के लिए ताकत की प्रार्थना की, लेकिन देवता चुप रहे। मंदिर के भीतर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे देवेंद्र ने सावित्री से जबरन विवाह की रस्म पूरी की। हाथ पैर बंधे होने के बावजूद सावित्री ने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया। उसकी आंखों में आंसू थे। जब रस्म पूरी हो गई तो उसने सावित्री से कहा कि अब उसे अपना पति स्वीकार करना होगा। लेकिन सावित्री अंत तक हिम्मत नहीं हारी और उसने उसे श्राप दे दिया। उसने देवताओं, जंगल और धरती की आत्माओं को बुलाया उसके अत्याचार का गवाह बनने के लिए, और अपनी अंतिम विद्रोह की एक्ट में उसने अपनी साड़ी में छिपी छोटी छुरी निकाली और अपने सीने में घोंप दी। मौत को गले लगाते हुए एक राक्षस के साथ बंधी जिंदगी से बचने के लिए। सावित्री के लाइफलेस शरीर को देखते हुए देवेंद्र चुपचाप खड़ा रह गया, सदमे में। अपने गुस्से में उसने उसे श्राप दिया।
उसकी आत्मा को मंदिर में हमेशा भटकने के उसने उसे बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया, यह सोचकर कि जंगल उसकी याद को निगल जाएगा और वह किसी भी सजा से बच जाएगा। लेकिन सावित्री की आत्मा को भुलाया नहीं जा सका। जंगल ने उसकी आत्मा को नहीं निगला, बल्कि उसने उसके गुस्से, उसके दुहुक और उसके प्रतिशोध की प्यास को बढ़ावा दिया। जिस अन्याय का उसने सामना किया, पवित्र भूमि पर बहा खून उसने कुछ प्राचीन और शक्तिशाली को जगा दिया। समय के साथ उसकी आत्मा एक अंधेरी और प्रतिशोधी शक्ति में बदल गई। उसकी सुंदरता एक डरावनी यक्षिणी के रूप में बदल गई। वह एक समर्पित बेटी, एक दयालु आत्मा अब नहीं, उसकी जगह एक ऐसी आत्मा थी जो गुस्से से भरी हुई थी, जिसे सिर्फ बदला लेना था। साल बीत गए और मंदिर के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। जो यात्री वहां ज्यादा करीब चले जाते, वो कभी वापस नहीं आते। गांव वालों ने हवा में फुसफुसाहट सुनी, मदद की धीमी आवाजें जो बाद में ताने और हंसी में बदल जाती। कुछ ने बताया कि उन्होंने एक लाल साड़ी में एक औरत को जंगल में घूमते देखा। उसका चेहरा सफेद और खूबसूरत था, उसकी आंखों में गहरा दुख था और जब वे करीब जाते वह धुएं की तरह गायब हो जाती। एक रात कुछ युवा नशे और घमंड में चूर पुरानी कहानियों को आजमाने का फैसला किया। वे हंसी मजाक करते हुए जंगल में घुस गए, बड़ों की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए। वे फिर कभी दिखाई नहीं दिए। उनकी खोज में निकले गांव वालों को केवल उनकी बिखरी हुई चीजें मंदिर के पास मिली और बरगद के पेड़ के आसपास की मिट्टी उखड़ी हुई थी, जैसे कुछ वहां से निकला हो। चांदपुर के बुजुर्गों ने आखिरकार सच्चाई समझ ली। मंदिर अब एक यक्षिणी का निवास बन चुका था। सावित्री की दुखद मौत से जन्मी एक आत्मा, जिसका बदला लेने का जुनून उसे एक राक्षस में बदल चुका था। उसके बाद से किसी ने जंगल में कदम रखने की हिम्मत नहीं की और मंदिर समय के साथ जंगली बेलों और पत्तों से ढक गया। लेकिन मंदिर के खंडहरों में सावित्री की आत्मा बनी रही, अपनी मौत की जगह से बंधी, उस दिन का इंतजार करती जब वह अपना बदला ले सकेगी। उसकी खूबसूरती अब एक हथियार बन गई थी, उसकी मधुर आवाज एक फांस जो भोले भाले लोगों को अपनी ओर खींचती थी, और जब कोई उसके ज्यादा करीब आता तो वह अपना असली रूप दिखाती, एक भयानक विकृत प्राणी। उसके हाथ अब पंजे बन चुके थे, मुंह में नुकीले दांत और आंखों में सदियों का गुस्सा जलता था। कई सालों बाद एक बेपरवाह निडर यात्री राजन चांदपुर गांव से होकर गुजर रहा था। गांव वालों ने उसे जंगल और वहां के श्रापित मंदिर से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने उसे उन लोगों की कहानियां सुनाई जो जंगल में जाने के बाद कभी वापस नहीं आए। कभी कभी उनकी चीखें रात के सन्नाटे में हवा के साथ सुनाई देती थीं, लेकिन राजन ने इन कहानियों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया, ये सोचते हुए कि ये बस अंधेरे से डरे हुए साधारण गांव वालों की बातें हैं। जिज्ञासा से भरकर उसने तय कर लिया कि वो मंदिर को जरूर देखेगा, उसे बस एक पुराना खंडहर मानते हुए। शाम ढलते ही वो जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही अंधेरा बढ़ा, एक घना कोहरा जंगल में फैलने लगा। रास्ता धुंध में गायब हो गया। घने पेड़ उसके चारों ओर सिमटते हुए लगे, उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं पंजों जैसी दिखने लगीं। हर कदम पर राजन को ऐसा लगा कि कोई अदृश्य नजरें उसे घूर रही हैं। फिर भी उसने अपनी जिद में आगे बढ़ना जारी रखा, दिल में बढ़ती बेचैनी के बावजूद। आखिरकार जब वो मंदिर पहुंचा तो वहां एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। कभी भव्य रहा मंदिर अब खंडहर में बदल चुका था। उसकी दीवारें टूटी और काली पड़ी थीं, जैसे किसी प्राचीन आग ने उन्हें झुलसा दिया हो। मंदिर के बीचों बीच को एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें इतनी फैली हुई थीं कि मंदिर को जकड़े हुए लगती थीं। मंदिर के भीतर से एक अजीब बीमार सी रोशनी आ रही थी जो उसे अंदर खींच रही थी। पहली बार राजन ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे अंदर खींच लाई। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, तापमान और गिर गया। हवा में एक बदबू थी, सड़ी हुई लाशों और अगरबत्ती की मिली जुली गंध। उसकी सांसें अब डर से उखड़ने लगीं,
फिर भी वो मंदिर के अंदर गहराई तक चला गया। मंदिर की दीवारें अजीब प्राचीन चिन्हों से ढकी हुई थीं। मंदिर का माहौल डर और खौफ से भरा हुआ था। अचानक उसने उसे देखा, चांदनी में नहाई एक आकृति जो पुराने पेड़ के पास खड़ी थी। वो बेहद सुंदर थी। उसकी काली लंबी बालों की लटें उसकी पीठ पर बिखरी हुई थीं। उसकी आंखें गुस्सी इसकी आंखें रात के तारे जैसी चमक रही थीं। उसकी मुस्कान मनमोहक थी और उसकी आवाज मधुर, जैसे वो उसे बुला रही हो। स्वागत है, उसने धीमी मीठी आवाज में कहा। तुम मुझ तक पहुंचने के लिए इतना दूर चले आए हो। और मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों से भी ज्यादा दौलत दूंगी। हालांकि राजन के मन में खतरे की घंटी बज रही थी, फिर भी वो उसकी खूबसूरती में खो गया। उसकी आंखें उसकी आंखें उसे गहरे खींच रही थीं, जैसे उसे अपनी गिरफ्त में ले रही हो। वो उसे बुला रही थी और राजन उसके करीब बढ़ने लगा। अब खुद पर काबू नहीं था। यक्षिणी हवा में तैरते हुए उसकी ओर बढ़ी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसकी अदृश्य उपस्थिति ने उसके चारों ओर एक अजीब चमक पैदा कर दी। जैसे जैसे वो करीब आई, राजन को उसकी खूबसूरती के पीछे की भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। उसके हाथ, जो पहले कोमल थे, अब लंबे और नुकीले पंजे बन चुके थे। उसके नाखून काले और धारदार, जैसे जानवरों के पंजे। उसका मुंह एक खौफनाक मुस्कान में बदल गया। उसके मुंह में इंसान से ज्यादा तेज खतरनाक दांत थे। जैस्मिन की खुशबू अब सड़ी हुई मांस की बदबू में बदल गई। राजन कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसका असली रूप सामने आ गया। उसका चेहरा अब डरावना और भयानक हो गया था। उसकी आंखें अब काले अंधेरे की गहराइयों जैसी दिख रही थीं। उसकी त्वचा फटी फटी और सूखी हुई मिट्टी जैसी दिखने लगी। यक्षिणी ने एक अमानवीय चीख मारी, जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि राजन के कानों से खून बहने लगा। उसकी मधुर आवाज अब एक गहरी गड़गड़ाहट वाली गुर्राहट में बदल गई। वो उस पर झपट पड़ी। डर के मारे राजन ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर अब वैसा नहीं था जैसा उसने देखा था। दीवारें सिमटने लगीं और गलियारे अजीब तरीके से मुड़ने लगे। छायाएं अपनी मर्जी से हिलने लगीं। उसके नाम को अजीब और अज्ञात आवाजों में बुदबुदाने लगीं। उसके हर कदम की गूंज सन्नाटे में गूंजने लगी। उसे पता था कि वो उसके ठीक पीछे थी, हमेशा उसकी नजरों से छिपी हुई। उसके मन में यक्षिणी की हंसी गूंज रही थी, मजाक उड़ाने वाली, निर्दयी और अनंत। जब उसे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब उसे गांव वालों द्वारा बताए गए मंत्र की याद आई। उसका दिल तेज धड़क रहा था और उसने प्राचीन मंत्र को बुदबुदाना शुरू किया। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और हवा मंत्र की शक्ति से कांप उठी। यक्षिणी चीखने लगी। उसका रूप बार बार धुंधला और गायब होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मंत्र की ताकत से वो टुकड़ों में बंटने वाली हो। जमीन उसके नीचे हिलने लगी, पत्थर फटने लगे। अपने आखिरी प्रयास में यक्षिणी ने राजन की ओर झपट्टा मारा। उसके पंजे उसके गले से कुछ ही इंच दूर थे, लेकिन मंत्र ने काम किया और एक जोरदार धमाके के साथ मंदिर एक चमकती हुई रोशनी में फट गया। जब धूल छंटी, राजन खुद को जंगल के किनारे पड़ा हुआ पाया। मंदिर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। यक्षिणी की अंतिम चीख अब भी उसकी कानों में गूंज रही थी, जबकि वो उस जगह को देख रहा था जहां कभी श्रापित मंदिर खड़ा था। हालांकि वो जिंदा बच गया था, लेकिन उसकी डरावनी शक्ल और खून जमा देने वाली चीख की यादें उसे हमेशा डराती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और भी हॉरर, खतरनाक और थ्रिलर से भरपूर कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। हम ऐसी ही और कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।